Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in learning group classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ब। वर्ब को हम पढ़ रहे हैं, वर्ब को जानते हैं हम। किसी भी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब में हमने देखा था इसके टाइप्स को, जो ये 2 टाइप्स की थी। पहला था ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा था मेन वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब में हमने 2 टाइप्स देखा था, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडर्न ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में जितना वर्ब में यूज थे, जो टू बी, टू डू, टू है, इनके जितने यूज थे वर्ब में, उतना हम पढ़ चुके हैं। इसे और डेप्थ में जानने के लिए हम टेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये इनके यूज कैसे होते हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा करके हमने एक सतही तौर पर इसे आपको समझाने का प्रयास कर दिया है, बता दिया है कि कहाँ पे कैसे, किस सब्जेक्ट के साथ और कहाँ किस तरह के यूजेस हैं इसके। जितनी जरूरत थी वर्ब में उतना बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। तो आपको हेडिंग डालना है मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब। आप हेडिंग डालेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऐसे इसे हम जानते हैं। मॉडल का मतलब होता है, ये जो इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है वो मोड शब्द से हुई है। तो यहाँ आप लिखिए कि मॉडल वर्ड जो है एक इस वर्ड से बना है, मोड से। मोड से बना है जिसका मतलब होता है वे इन विच समथिंग इज डन। वे इन विच समथिंग इज डन तात्पर्य है किसी कार्य के करने का ढंग या तरीका। तात्पर्य है कि मॉडल वर्ड जो है ये मॉड शब्द से आया हुआ है, जिसका लैटिन के मॉड वर्ड से आया हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है वे इन विच समथिंग इज डन। किसी कार्य के करने के ढंग या तरीके को हम मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जो मॉडल होता है, मॉडल के विभिन्न रूपों के द्वारा हमें सेंटेंस के मोड का पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रूल इसका ये है कि जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब का यूज टेंस वाइज के निर्माण व एम्परेटिव सेंस देने के लिए किया जाता है। तो ये इनके जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे कहते हैं, उसको बेसिक तौर पर हमने बताने का आपको प्रयास किया कि मॉडल वर्ड जो है लैटिन वर्ड के मोड वर्ड से आया हुआ, जिसका मतलब होता है वे इन विच समथिंग इज डन, किसी कार्य के करने का तरीका या ढंग। दूसरा जो है मॉडल के विभिन्न रूपों में, विभिन्न रूप मतलब कैन, कुड, में, माइट, सेंस और विल, कुड जो होते हैं, उससे उसके द्वारा हमें सेंटेंस के मोड का पता चलता है। नेक्स्ट है कि मॉडल वर्ब का यूज हम टेंस में, वॉइस में या इम्परेटिव सेंटेंस का इम्परेटिव सेंस देने के लिए इनका प्रयोग करते हैं।
इसके अलावा मित्रों जो होता है, इसकी सबसे बड़ी जो है मॉडल, जितना आप देखेंगे, जैसे जो आपने ऑक्सिलरी वर्ब में देखा, उनके विभिन्न रूप होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल ये होते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कोई भी प्रेजेंट, पास्ट या पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता है। जैसे हम उसका देखते हैं कि हैव, हैड, किस तरह से करके हमने ऑक्सिलरी वर्ब का देखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, किंतु ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं होता है। दूसरा जो है, ये जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जितनी होती हैं वो सब की सब खुद एक तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, एक मेन वर्ब का काम करती हैं। तो ये अकेले भी आ सकती हैं। जितनी ऑक्सिलरी वर्ब है उनका यूज हम मेन वर्ब की तरह से भी कर सकते हैं, किंतु हम जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका मेन वर्ब की तरह से यूज कभी नहीं कर सकते हैं। कभी इनका प्रयोग मेन वर्ब के, इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कभी प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह से नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जितनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनके बाद कोई न कोई वर्ब चाहिए ही चाहिए, मेन वर्ब के रूप में चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, कोई भी जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनमें ना तो यस लगता है ना ही यस लगता है। सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए कोई भी यस या यस की आवश्यकता नहीं होती है। ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो या फिर थर्ड पर्सन का, आई, वी, यू, दे, ही, शी एक हो या कोई नाम, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ एक समान तरीके से प्रयोग की जाती हैं। इनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस वर्ब पे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे, कि सब्जेक्ट उसका कैसा है। तो ये इसके कुछ स्पेशल यूजेस हैं जिसको आप यहाँ पे मैं लिख कर रखा हूं, उसे आप देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए लिखा है जिससे मैंने कि मॉडल वर्ब का जो है वो क्या क्या है। मॉडल वर्ब्स डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी वर्ब्स इन सेवरल वे। जो ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब होती हैं उनसे पूरी तरह से हर मायने में डिफर होती है, भिन्न होती है। मॉडल वर्ब्स हैव नो एस, इनके कोई भी एस वाले फॉर्म नहीं होते हैं, अर्थात सिंगुलर प्लूरल इसका नहीं बनता। सभी सब्जेक्ट के साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसमें इसकी सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाई जा सकती है। इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्वेश्चन टैग, नेगेटिव टैग एंड शॉर्ट आंसर आर मेड विदाउट टू। इनके जो भी होते हैं, चाहे क्वेश्चन हो, नेगेटिव हो या टैग बनाने हो, एंड शॉर्ट आंसर आर मेड विदाउट टू, ये बनाने के लिए इनको हम बिना टू के यूज के बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, तो आंसर में हम ये नहीं कहेंगे कि डू यू कैन स्विम। हमें इसे प्रश्न जैसे पूछा हमने कैन यू स्विम, तो ये अकेले आकर के इधर क्वेश्चन का निर्माण कर सकती है। इसके लिए हमें अलग से, जैसे हम देखे हैं कि हम कहते हैं कि ही गोज, ये हमने कहा ही गो, इसको अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे तो डज ही वो ऐसे करते हैं, किंतु यहाँ हमें अलग से डू या डज वाले फॉर्म, जो डू वाले फॉर्म है उनके यूज की आवश्यकता नहीं है। कैन खुद ही जो मॉडल वर्ब है जो इस्तेमाल की गई है 10 के 10 में से, उनमें से किसी का यूज करके हम उसके क्वेश्चन फॉर्म को बना सकते हैं। और यहाँ शॉर्ट में सीधे हम कह देंगे यस आई कैन, तो हमें डू फॉर्म की आवश्यकता नहीं है।
आफ्टर मॉडल वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बी यूज इन्फिनिटिव विदाउट टू। हम क्या करते हैं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है हम उसके बाद, जैसे मैंने डू फॉर्म में, जब मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब डू बता रहा था उसी समय मैंने जिक्र कर दिया था कि जितनी वर्ब होती हैं डू फॉर्म और इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सिर्फ इन्हीं दोनों के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चाहे एक तो इंफिनिटिव होता है जो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन दोनों के बाद एक टू होता है जिसके पास पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। इसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ कह रहा कि आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बी यूज इंफिनिटिव विदाउट टू और अदर वर्ब्स, हम किसी भी जो होता है हम इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव जिसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में, जो बिना टू के लिखी जाती है उसे हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, जैसे हम इसे इंफिनिटिव कहते हैं ठीक उसी तरह से अगर टू का यूज ना करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है तो हम उसे बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। अदर वर्ब्स, आज टू इज एन एक्सेप्शन, पूरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इकलौता और जो ऑड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसके साथ टू लगता है। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल फॉर्म। इन मॉडल वर्ब्स के इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होते हैं, जैसे हम उसमें वो एंड गॉन देखते हैं, जैसे हैव हैड हैड देखते हैं, जैसे वी फॉर्म का वी वाज बीन देखते हैं। इनके बेस्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं, किंतु मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कोई भी जो है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं होता है। जैसे हम उस तरह से, हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि मे मेन मेड, इस तरह से जो होता है इस तरह से नहीं कह सकते। एंड दे डू नॉट हैव नॉर्मली हैव अ पास्ट फॉर्म, और इनका नॉर्मली जो है हम पास्ट फॉर्म नहीं बना सकते, जैसे हम अन्य का बना देते हैं कि बी वाज बीन, हैव हैड हैड, जैसे उसका बन जाता है उस तरह से नहीं बन सकता। अदर एक्सप्रेशन आर यूज्ड वाई नेसेसरी, हम दूसरे जब हमें ये जैसे प्रेजेंट है पास्ट को शो करना है तो ऐसे जब आवश्यकता होती है तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं, लेकिन वो अलग तरह से। देखिए जैसे देखा, पीपल रियली हैड टू वर्क हार्ड इन दोज डे, लोग पीपल रियली, वास्तव में लोग हैड टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम किया करते थे इन दोज डे उन दिनों। तो इसको देखिए हम इस तरह से नहीं कह सकते कि पीपल रियली मस्टेड वर्क, क्योंकि मस्ट जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो हम ये यूज इसका स्पेशल देखें। अब मॉडल ऑक्सिलरी जो है, मॉडल ऑक्सिलरी ये कितनी होती है, पूरा का पूरा मैंने आपको 13 बताया था कि ये टोटल 13 होती है। 13 में जो होती है तो ये 10 जो होती है ये प्योर मॉडल होती है, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और इसमें 3 जो होती है ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जिसका मैंने जिक्र किया था आपको कि ये होती है कैन, कुड, मे, might, will, would, shall, should, must, or choose। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 ये 10 प्योर मॉडल जो होती हैं, और दूसरा होता है देयर, सेमी मॉडल, और नीड और होता है यूज। ये जो होती हैं ये 3 होती हैं। ये सेमी मॉडल क्यों है? सेमी मॉडल इसलिए है कि ये कभी का मॉडल का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। ये मॉडल और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं, और ये जो 10 है सिर्फ और सिर्फ मॉडल का काम करती हैं।
तो जैसे ये वर्ब उस तरह से जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, कभी मेन वर्ब के रूप में काम करती है। ठीक उसी तरह से ये मॉडल जो है ये कभी के रूप में काम करेंगी, कभी जो है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, मेन वर्ब के रूप में काम करने लगते हैं। किंतु ये जितने हैं 13 के 13, ये सभी के सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये प्योर इसीलिए है क्योंकि ये मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। अब इसके पश्चात जो है मित्रों, हम इनमें से ये जो 10 दिए गए हैं, इन 10 में से एक एक करके देखेंगे कि कैन, वुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू का यूज हम कैसे करते हैं, लेकिन वो अगली क्लास में देखेंगे जब हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं कि यूज कहाँ होता है, कैन का यूज, कुड का यूज, विल का, शैल का इत्यादि इन शब्दों का यूज हम विधिवत तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिल करके पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।